आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा के उस स्याह सच को सामने लाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये कहानी है एक सिस्टम के फेल हो जाने की, बेइंतहा क्रूरता की और एक अकेली महिला के उस गजब के साहस की जो सच के लिए खड़ी हुई। सोचिए, एक तरफ एक अकेली हेड कांस्टेबल और दूसरी तरफ उसके अपने ही 10 सीनियर ऑफिसर। जी हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां एक इंसान पूरे सिस्टम से टकराने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 19 नवंबर 2020, जगह तमिलनाडु का सत्तानाकुलम, और वजह एक बहुत ही मामूली सी बात, एक छोटी सी गलती जो किसी को भी भारी पड़ सकती है, लेकिन इतनी शायद ही किसी ने सोचा होगा। हुआ ये कि 61 साल के पी जयराज ने अपनी मोबाइल की दुकान कोविड कर्फ्यू के बाद भी कथित तौर पर थोड़ी देर के लिए खुली रखी थी। बस इतनी सी बात पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स को ये पता चला तो वो भागे भागे थाने पहुंचे अपने पिता का हाल जानने, और वहां बस थोड़ी कहासुनी हुई और पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। और फिर उस रात जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। वो एक भयानक बेरहम रात थी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उसी थाने में एक और पुलिस वाली मौजूद थी, हेड कांस्टेबल रेवती, और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थीं। पिटाई इतनी ज्यादा क्रूर थी कि ना पिता बच सके ना बेटा। सिर्फ 4 दिन, गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिन के अंदर दोनों की मौत हो चुकी थी। अब 2 लोगों की लगभग पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो जाहिर है पुलिस ने मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। एक सोची समझी साजिश, हर सबूत को मिटाने की। और ये सिर्फ कुछ बिगड़े हुए अफसरों का काम नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरी साजिश थी। देखिए कैसे उन्होंने पूरे सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश की। पहले सबूत मिटाए, फिर चोटें छुपाईं, एक डॉक्टर से झूठा फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया और आखिर में जज तक को अंधेरे में रखा। सच कहूं तो ये मामला यहीं खत्म हो सकता था, सिस्टम के नीचे दब कर रह जाता, जैसे कई और मामले रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां एक इंसान था जिसने सब कुछ देखा था, और वो थी हेड कांस्टेबल रेवती। अब जरा उनकी हालत सोचकर देखिए। अपने ही 10 सीनियर अफसरों के खिलाफ गवाही देना आसान नहीं था। उन्हें धमकियां मिली, लालच दिया गया, हर तरह से दबाव बनाया गया कि वो चुप रहें। और वो डरी हुई थी, बिल्कुल डरी हुई थी, अपने पति, अपनी 2 बेटियों, अपने माँ-बाप, सबके लिए। और इसी डर और कश्मकश के बीच उन्होंने अपने परिवार से बात की। और पता है उनके परिवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर तुम खामोश रहोगी तो फिर तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। बस इसी एक बात ने उन्हें वो हिम्मत दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। और बस परिवार का साथ मिलते ही रेवती ने फैसला कर लिया। वो सारे खतरे जानती थीं, लेकिन फिर भी वो इस केस की इकलौती चश्मदीद गवाह बनने के लिए तैयार हो गईं। देखिए, उन्होंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया। पहले सीबीआई से संपर्क साधा, क्योंकि उन्हें एक बाहरी एजेंसी पर भरोसा था। फिर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका डाली, और जब वो कोर्ट में खड़ी हुई तो उन्होंने उस रात की पूरी कहानी, एक एक डिटेल सबके सामने रख दी। उन्होंने उन सभी 10 अफसरों के नाम लिए, और उनकी गवाही की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हो गई। इस लड़ाई में 6 साल लग गए, एक लंबा इंतजार। और फिर 7 अप्रैल 2026 को वो दिन आया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बचे हुए 9 पुलिस अधिकारियों को हत्या का दोषी पाया, और सजा, मौत की सजा। ये कोई आम फैसला नहीं था, ये एक अभूतपूर्व, एक हिस्टोरिक फैसला था। भारत में हिरासत में हुई मौत के किसी मामले में शायद पहली बार दोषी पुलिस वालों को कानून के तहत दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा मिली थी। जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, मतलब ये इतना जघन्य अपराध है कि इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उनका तर्क सीधा था कि जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाएं तो ये समाज की आत्मा को झकझोर देता है, और ऐसे में उम्र कैद जैसी सजा काफी नहीं है। तो एक निचली अदालत से तो न्याय मिल गया, लेकिन क्या ये आखिरी फैसला है? नहीं, लड़ाई अभी बाकी है। इस फैसले को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और एक बात और, आज तक के आधुनिक भारतीय इतिहास में किसी भी पुलिस वाले को फांसी नहीं दी गई है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या इस केस का अंजाम अलग होगा? क्या असली और अंतिम न्याय मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाला वक्त ही